हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 बाल राम कथा का चैप्टर 7 सोने का हिरण। राम को कुटी इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने वहाँ तक देख लिया था ना, उसमें कि जो सीता हैं वो सोने का हिरण देखती हैं और राम से कहती हैं कि वो उनके लिए पकड़ के लाएं सोने के हिरण को। तो उसके आगे की स्टोरी है यहाँ पर। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। तो जैसे ही जो मायावी हिरण था वो जैसे उसने देखा कि राम निकल गए हैं कुटिया से, झोपड़ी से जो उन्होंने बना रखी थी, तो जो हिरण था वो कुलाचे भरने लगा, मतलब वो कूदने लगा और आगे को भागने लगा। राम को बहुत छकाया, मतलब बहुत ही भगाया राम को इधर उधर। उसने झाड़ियों में लुकता छिपाता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वो भागकर और दूर चला जाता। तो जब भी राम उसको पकड़ने की कोशिश करते थे तो वो और आगे भाग जाता था। ऐसा करते करते वो जो उनकी पर्णकुटी थी उससे वो बहुत दूर ले गया था राम को हिरण। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। तो पहले तो वो सोच रहे थे कि जिंदा ही पकड़ लें इसको, हिरण को, बट वो पकड़ में आ ही नहीं रहा था। तो राम ने बाण से उसको मार दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मरीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज़ भी बदल ली थी। अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, आ सीता, आ लक्ष्मण। तो जैसे ही उस पर बाण लगा ना राम का, तो तभी वो अपने इंसान के रूप में आ गया। मारीच था वो तो, मगर मरते मरते भी उसने जो आवाज़ लगाई वो बिल्कुल राम जैसी आवाज़ उसने बना ली और सीता और लक्ष्मण को वो पुकारने लगा। तो ध्वनि ऐसी थी जैसे राम को बाण लगा हो और सहायता के लिए वो पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटा रहा था। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो वो छटपटाकर जल्दी ही मर गया, मगर मरने से पहले उसने जो है इस तरीके से आवाज़ निकाली कि लगे कि राम और सीता को वो बुला रहा, मतलब राम जो है वो सीता और लक्ष्मण को बुला रहे हों। इस तरीके की आवाज़ मारीच ने निकाल दी। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। रावण एक विशाल पेड़ के पीछे खड़ा था। वो खुश हो रहा था कि भाई उसकी चाल तो सही बैठ गई है। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई। तो उसे राक्षस अकंपन जो था रावण को, उसकी बात याद आ गई कि सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वो निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। तो जो एक राक्षस अकंपन था उसने बताया था कि अगर सीता का हरण हो जाए तो राम के प्राण तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो रावण ने पूरी मतलब प्लानिंग करके आया था वो तो, कि उनको तो हर के लेकर के जाना है। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। तो राम को तो भाई समझ में आ गया था कि षड्यंत्र है, तो वो बहुत ही तेज से चलने लगे ताकि वो कुटिया में जल्दी पहुंच पाए। मगर जो वो हिरण था वो उनको बहुत ही दूर ले गया था। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुन ली थी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए, राम की तरह। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा ली। तो जैसे कि राम समझ गए थे कि भाई ये तो मायावी है और राक्षस है, इसी तरीके से लक्ष्मण भी ये बात समझ गए थे। तो उन्होंने अपना बाण तान लिया था। वे राक्षस की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था। राम आदेश देकर के गए थे कि मतलब सीता को अकेला छोड़ करके मत आना, उनके लौटने तक सीता की उन्हें रक्षा करनी थी। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना नहीं थी, मतलब लक्ष्मण तो ये काम करते ही। सीता, वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, बट सीता बहुत घबरा गई थी। दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारे भाई किसी संकट में हैं और जहाँ से आवाज़ आई है तुम उस तरफ को जाओ। उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। तो सीता लक्ष्मण को कहने लगी, तुम जल्दी जाओ। पर लक्ष्मण बोलते हैं कि आप चिंता ना करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते वो तो संकट में। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी है वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहे, भाई राम जल्दी ही
आते होंगे। तो जो है लक्ष्मण सीता को समझा रहे थे कि उनको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, और ये जो आवाज़ निकाली है वो तो किसी राक्षस ने निकाली है, तो आप परेशान मत हो। मगर सीता को तो बहुत गुस्सा आने लगा लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर। वो कहने लगी, लक्ष्मण का इस घड़ी में शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। मतलब सीता को लगा कि लक्ष्मण ऐसी घड़ी में जब राम संकट में है वो ऐसे क्यों शांत बैठे हुए हैं, राम की आवाज़ सुनकर भी वो खड़े क्यों नहीं रहे, मतलब यहीं क्यों खड़े हुए हैं, गए क्यों नहीं सहायता करने के लिए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगी उन्हें, ये लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनकी हितैषी नहीं चाहते हैं कि ना राम ना रहे, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए। तो वो ये सब सोचने लगी, जो राजपाट है वो लक्ष्मण का और भरत का हो जाएगा अगर राम मारे जाएंगे तो, इसलिए ये तो लक्ष्मण की चाल है। इसलिए मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वो ये सोचने लगे कि राम तो इनके रास्ते का काटा है, इसलिए राम को ये मारने की पूरी कोशिश में है। तो वो बोलती हैं कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कुलिश है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं है। तो सीता ये सब बोलने लगी कि लक्ष्मण भरत के गुप्तचर तो नहीं है, भरत के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए। तो मतलब इस तरीके की बातें सीता बोलने लगी लक्ष्मण को। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, ये राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। तो लक्ष्मण तो समझा रहे थे सीता को कि भाई राम को कुछ नहीं होगा, ये राक्षसों की चाल है और आप ऐसे परेशान मत होइए। मगर सीता का तो क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि वहीं कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। डर था कि राम से बिछोना हो, मतलब उनको डर लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, कहीं राम पे कोई विपत्ति ना आई हो। तो बहुत परेशान हो रही थी। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। तो वो कहने लगे कि राम से बिछड़कर मैं अपनी जान दे दूंगी, तुम उन्हें लेकर के आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। तो फिर सीता जब उन्हें बोले ही जा रही थी तो फिर वो राम की खोज में निकल गए। सीता के जाते ही रावण आ पहुंचा, तपस्वियों जैसा जटाजूट, बिल्कुल तपस्वियों के भेष में जो है रावण वहां पर आ गया। वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका खूब सत्कार किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा करी। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ। तो मतलब सीता ने उनका आदर सत्कार किया, वो सब किया। फिर उसके बाद कहा कि मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। तो फिर पहले तो वो उनके ब्राह्मणों के वेश में आ गया, फिर अपने सही वेश में, रावण अपने वेश में आ गया और बोलने लगा कि मतलब मैं तो लंका का राजा हूँ, तो मेरे साथ चलो, वहाँ की रानी बनकर रहो। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो मतलब वो कहने लगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चुंगल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। तो रावण ने उनको उठा लिया खींच करके, और वो मतलब पूरी तरह से रावण के चंगुल में थी और खुद को एकदम हेल्पलेस सी वो पा रही थी। तो वो हे राम, हे लक्ष्मण, इस तरीके से पुकारने लगी। रावण का रथ जो है लंका की ओर उड़ करके चला गया। मार्ग जो रास्ता था उसमें पशु पक्षी, पर्वत, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। तो वो रास्ते में पेड़ों से, जानवरों से कहती जा रही थी कि कोई उनके पति राम को बता दे कि उनका हरण रावण करके ले गया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना, उसने ऊंची उड़ान भरी। तो जटायु बचाने गया था ना सीता माता को, तो वही है इसमें। रावण के रथ पर हमला कर दिया जटायु ने रथ शत विशत कर दिया। तो रथ को बहुत नुकसान पहुंचाया जटायु ने, रावण को भी घायल कर दिया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वो सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा।
सीता को लगा कि वह संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा, उनका बचाव केवल एक ही था। तो मतलब अब सीता को लगने लगा अब उनकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा, उनका एक ही बचाव था। राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर नीचे फेंकने प्रारंभ कर दिए। तो उनको लगा कि अब तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता, बस अब जब राम को संदेश मिलेगा उनका तभी वो बच पाएंगी। तो उन्होंने जो भी गहने पहने हुए थे वो उन्होंने फेंकने शुरू कर दिए। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा। तो राम को पता चल जाएगा कि सीता जो है वो किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। तो रावण ने नहीं रोका, उसे लगा कि सीता दुखी है इसलिए अपने आभूषण फेंक रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था, मतलब ये दिखा के कि कितना आलीशान उसका महल है, ये सब सीता को प्रभावित अट्रैक्ट करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। तो रावण ने कहा कि मैं तुम्हें 1 साल का समय दे रहा हूँ कि तुम्हें मेरे से शादी करनी है और रानी बन करके रहना है, या फिर यहाँ रोते रोते अपनी पूरी ज़िंदगी काटनी है। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही। राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ रहा था। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। तो रावण कहने लगा कि तुम्हारा राम यहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाएगा, तुम मुझे स्वीकार करो और आराम से रहो यहाँ पर। सीता बोलने लगी, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई ठहर नहीं सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। तो वो कहने लगी कि राम के हाथों तू मारा जाएगा, जो तूने काम किया है इसके लिए। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। तो अपने राक्षसों से कहा कि तुम लोग जाओ पंचवटी। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। तो राक्षस भेजा और कहा, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरीके का शारीरिक कष्ट ना हो, उनके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। तो मतलब ये प्लान बनाया था कि सीता को अपमानित कर लो कितना भी, पर उसे कोई हाथ ना लगाए, ताकि वो परेशान होकर के रावण की बात मान ले। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी। शोरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी। शेरों के बीच, मतलब जैसे राक्षस थे उनके बीच वो आराम से बैठी रहती थी। डरी सहमी रो रो कर दिन काटती रहती थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। तो ये मतलब जो सीता हैं वो अब लंका में पहुंच गई हैं, उसकी पूरी यहाँ पर स्टोरी थी। तो अब इसके आगे का जो है वो पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।